नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको बताया है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ये वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी क्लास का कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, हिंदी माध्यम के लिए भी और अंग्रेजी मीडियम के लिए भी, और आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आपको अपनी कक्षा का कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट आप अवश्य विजिट करिए। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का 6th क्लास का मैथ है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है हमारा 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्या। तो यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है कि सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समय में पैटर्न आपको दिखाई देता है। मेनली हम जो 6th क्लास का मैथ है इसमें पैटर्न नहीं पढ़ रहे, इसलिए कहा जब आप टाइम देखते हैं ना तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। तो आप देखिए पैटर्न संख्या को देखिए, 3 संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो इनमें आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये देखिए आपकी संख्या है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए आपकी संख्या है कि आपको कुछ पैटर्न दिखाई दिया। तो यहाँ पे जब मैं इस संख्या को देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि 4 को रिपीट हो रहा है। 4 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ कि 10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस संख्या में 1 2 और आपका 1 2 रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या है कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आपको पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है कि जो डिजिट है आपके अंक वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए जिसमें संख्याएं रिपीट हो। तो मैं आपको 3-4 संख्याएं बता देता हूं कि जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। कितने बजे से? 12 बजे से। और आपको इसी प्रकार सभी समय निकाल लेने हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ इसका आंसर आपका कि ये पॉइंट है ना आपका इसका। तो शुरुआत करेंगे 12:12 में। रिपीट हो रहा है कि 1 2 आपका रिपीट हो रहा है। फिर 12 बज के जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपका 1 बज जाएगा भी। ठीक है, तो आगे जाके कौन सा हो जाएगा? 12:21 रिपीट हो रहे हैं आपके 1 2 फिर आपका 30 40 फिर आपका बजेगा 1। क्या बजेगा? 1 बजकर 1 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा कि 1 बजकर आपका 11 मिनट होगी। सॉरी, यहाँ मैं कोमा लगाने की बजाय इसके टाइम आपको बता देता हूँ। 1 बजकर 1 मिनट। ठीक है, 1 बजकर 11 मिनट। ठीक है, ये जीरो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, बिल्कुल आराम से समझिए कि यहाँ पे हो गया 1 बज के 11 मिनट। पैटर्न एक रिपीट हो रहा है। फिर आगे कुछ होगा आपका, फिर आपके 2 बज जाएंगे। तो 2 बजकर आपका क्या हो जाएगा? 2 मिनट भी ऐसे। ठीक है, फिर आगे आपका हो जाएगा 2 बजकर 22 मिनट। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आपको पैटर्न निकालते चलना। कहीं आप 10 आ जाएगा 10 बजकर 10 मिनट, 11 आ जाएगा तो 11 बजकर 11 मिनट। क्या ऐसे पैटर्न आप सभी टाइम के लिए निकाल लेंगे जिसमें अंकों का क्या हो? रिपीटेशन हो रहा हो। पैटर्न आपको समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़े, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, सर हमें समझ में नहीं आया। आप वरना ये तो लिख सकते हैं 11 बज के 11 मिनट, 12 बज के 12 मिनट, 10 बज के 10 मिनट। इसमें अंकों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, हमें और कुछ नहीं देखना अभी। ठीक है, अब यहाँ आगे वाले पे भी आप फिर इस प्रकार ये कहता है कि मनीष का जन्मदिन। ये जो लाइन थी ना आपकी, ध्यान देना, इसमें एक एक लाइन आपको बता, जो ये लाइन थी इसका आंसर ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया है। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनीष का जन्मदिन 20/12/2012 को है, जहां अंक 2012 उसी क्रम में दोहराए जा रही है। देखिए 2012 डेट है आपकी, तारीख है 20/12 और यहाँ 20/12। तो ये कहता है कि यही अंक इसी क्रम में दोहराए जा रहे हैं। बीते समय में इस क्रम की कुछ अन्य तिथियों का ज्ञात कीजिए। कि मतलब कि महीना भी वही आए और आपकी साल भी वही आ जाए। क्या आप ऐसी तिथियां बता सकते हैं और भी कि सेम वही आए? तो आप कमेंट में जरूर बताएं एक बार किस प्रकार की तिथियां
कौन सी होगी? ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम 2 तिथियां तो आप अवश्य बताएंगे कि जिसमें सेम होगी। आप देखिए कि आप क्या बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अब तरीका बताऊंगा कि आप इस प्रकार की तिथि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में भी नहीं दिया हुआ। तो क्या हम 2011 कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 2000 सॉरी 12 कर दिया। ध्यान से देखना कि तिथियां आपको वही बनानी है जो सेम नंबर में रखी हो। 2011 तो 20 तारीख और आपका कौन सा महीना? 11 और ये 2011, ये समझिए आपको सेम रिपीट हो रही है ना। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई साथी अध्यापक गण भी बच्चों को गलत करवा देते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि बताया क्या गया है अभी। तो आपको बताया कि इसी प्रकार से संख्या कि उसी क्रम में दोहराए जाते हैं। ठीक है, आपको ये अंक लेने आपको जरूरी नहीं, आप कोई अन्य अंक भी ले सकते हैं। मेन काम है आपका कि इन अंकों से भी। ठीक है, तो 2011 2011 आपका हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? 20, यहाँ पे अगर आपने 10 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिए? 2010। ध्यान से समझिए इस बात को। क्या यही पैटर्न नहीं हो गया आपका कि 2010 2010? आपको आई बात समझ में? दो संख्याएं आपने बना दी, तो ऐसी संख्या आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कि आपको ये कहा कि जैसे ये रिपीट हो रही है ना, उसी क्रम में आपने इस प्रकार से रिपीट करके दिखा दिया। चीजें क्लियर? आगे बढ़ जाओ। स्पीड आपको कम या ज्यादा लग रही है तो आप उसको यूट्यूब की सेटिंग से, आप प्लेबैक सेटिंग से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर। उसकी बहन मेघना का जन्मदिन है 11/2/2011। ठीक है, और इसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा पढ़ा जाता है। यहां से पढ़िए 2011, इसने कहा ये अंक आपको देखने हैं भी। क्या देखने हैं? ये अंक कि 2011, 1102, 1102। ठीक है, तो इसको अगर हम अंकों को पढ़े, एक बार इसकी मैं संख्या बना देता हूँ, 11/02/2011। अगर मैं इसको बाएं से दाएं लिखता हूं तो देखिए 11/02/0, ठीक है, सॉरी 2011। कि आप बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिख लीजिए, बिल्कुल सेम वही आंसर आपका आता है। तो ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है। अब की बात, ये पैटर्न, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बात आती है उसकी बहन की कि हमें इसी प्रकार की और संख्या लिखनी है जिसे हम स्टार्ट से पढ़े या फिर लास्ट से पढ़े। आपको बीते हुए समय में इसी प्रकार की संभावित तिथियां हैं कि जिनको हम लास्ट से पढ़े या फिर स्टार्टिंग से पढ़े, बिल्कुल सेम आंसर आए। तो आप जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी है जिसको है भी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं ऐसी संख्याएं। दो, ठीक है, और ये आपका निशान है 2 और 2020। ये देखिए आप इसे पीछे से इस साइड पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 02022020। हो गया ना आपका? कि आप उल्टी पढ़िए चाहे उल्टी पढ़िए, संख्याएं मैं इसका लिखता हूं एक बार कि आपको समझ में आ जाए। 02022020, और यहाँ पे देखिए 02, अब उल्टा लिख रहा हूं आपको, 02 और 2020, यही तो लिख रहा हूँ। आप उल्टा सुल्टा आपको इसको लिख के देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीजें। आपको क्लियर हुई? बिल्कुल ध्यान से लगा के, क्योंकि बच्चे इसको समझना नहीं चाहते, सीधा स्क्रॉल कर देते हैं भी। ठीक है, तो एक और संख्या और मैं आपको लिखवा देता हूँ, और फिर बाकी आप दिमाग लगा के आप खुद से इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करना भी, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो भी। रट्टा नहीं मारना है आपको। एक और देखिए, मैं संख्या आपको ये लिखवा देता हूँ, 10/2/2001। क्या है? 10/2/2001। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसको उल्टा लिखूं मैं कि क्या आएगा कि 10/2 हो गया। सेम कि इसको उल्टा लिखा, 1 0 लिखा, फिर 0 2, और फिर आपका
2001। सर कहेंगे अब हम इन संख्याओं को कैसे लिखें? तो सर जी आपको क्या करना है, ऐसी संख्या अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपको शॉर्ट अब आप बताता हूँ आप करेंगे क्या भी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी सन लिख के कि आपने जैसे लिख ली 2002, 2002, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देख लेना कि जब आपने 2002 लिख लिया, 2001 लिख ली, तो इसका मतलब ये महीना कौन सा हो गया? 2। सॉरी, तारीख कौन सी हो गई आपकी? ये इसका उल्टा 20। आप क्या लिखेंगे? 20 तारीख। क्या लिखेंगे? इसका उल्टा। 2002 लिख लिया आपने, तारीख लिख ली 20, ठीक है। और ये आपका क्या आएगा? इसको उल्टा पढ़ो, 02, महीना कौन सा? 02। ये आपका बन गया। अब आपको देख लीजिए 20/2/2002, ये आपका जो भी सन आप लिखेंगे और आप उस संख्या को, ये तो आपकी क्या होगी? तारीख होगी, ठीक है। डेट होगी कि 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, कि 15 है, 16 जो भी बनती है। और ये आपका महीना बनेगा भी। क्या बनेगा? महीना बनेगा। तो मैं आपको एक बार किससे करके दिखाता हूँ, 2004 से करके देखिए। अब एक बार 2004 से हम करेंगे तो देखिए आप कहाँ गलती करेंगे, वो गलती मैं बता देता हूँ। 2004 मैंने कहा था ये आपका महीना बनेगा भी। क्या बनेगा? सॉरी, तारीख बनेगी आपकी। क्या बनेगी? तारीख बनेगी। लेकिन श्रीमान जी देखिए क्या 04 उल्टा करके, उल्टा ना, पहले 4 फिर 0 उल्टा करके 40 तारीख तो होती नहीं, तो 2004 से हम नहीं बना सकते। आगे बात आपको समझ में कि लगेगा। क्या हम 2010 से बना सकते हैं? इसे हम यही पैटर्न कि उल्टा सुल्टा पड़े एक समान में। तो देखिए ये आपकी तारीख है। क्या है? तारीख। तारीख तो आपकी बन गई। तारीख तो कितनी बन गई कि पहले आप क्या लिखेंगे? 0 और फिर 1, उल्टा करके लिखना। तारीख आपकी बन गई, ठीक है सर। तारीख हमारी बन गई 01। क्या बन गई? 01। देखिए बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। तारीख आपकी 01 बन गई। अब आपको महीना बनाना है। इससे महीना इसको उल्टा करके 20 का उल्टा क्या बनेगा? 2। तो बन सकता है ना? हाँ सर जी बन सकता है। दूसरा महीना हो सकता है, तो दूसरा महीना आपका हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप देख लीजिए, इसको उल्टा सुल्टा पढ़ लीजिए, एक समान आपका हो जाएगा। आप कोई भी साल लिखिए, फिर उससे क्या है कि पहले महीना बनाइए, तारीख बनाइए, और फिर क्या बनाइए? महीना बनाइए। अगर वो बनता है महीना तो आप उसको लिख दीजिए, आपका पैटर्न आपका आ जाएगा। इससे आसान कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक बच्चे ने, पीछे वाले ने कहा सर एक बार और बता दीजिए कि आप क्या है ना क्या चाहते हैं। तो दिमाग को खोल लीजिए। क्या कर लीजिए? दिमाग को खोल लीजिए। सबसे पहले आपको कोई भी संख्या लेनी है भी, मैं आपको यही समझा देता हूँ इसको रख करके, क्योंकि आगे ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इस पैटर्न में बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपको कोई भी संख्या ले लेनी। मान लेते हैं हमने 2011 ले ली। क्या ले ली? 2011 ले ली। सबसे पहले आपको तारीख भी 11 ले लिया। क्या ले लिया? 11। तो आप 11 के अंकों को उल्टा सुल्टा करेंगे तो 11 ही आएगा। तो 11 तारीख होती है ना? हाँ सर 11 तारीख होती है। तो आपने तारीख 11 लिख दी, ठीक। फिर आपने आगे के दो अंक लिए। 20, 20 का उल्टा क्या बनेगा? अगर अंकों को पलटेंगे 2, तो उसने कहा क्या महीना हो सकता होता है 2 संख्या? हाँ जी महीना दूसरा होता है। तो आपने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। बस आपका हो गया पैटर्न। आगे बात समझ में कहा नहीं होगा कि जैसे 2015 आपने लिख लिया, तो आपने 15 तारीख होगी ना आपकी, तो आपने 15 को उल्टा देखा, 5 उल्टा करके 51 आ गया। 51 तारीख होती है क्या? नहीं होती सर। तो ये आपका नहीं होगा अभी। आगे बात आपको समझ में कोई डाउट? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम हमने काफी लगा दिया। प्रतिभा इन अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना ली और सबसे छोटी संख्या बनाती है। दोनों संख्याओं का अंतर 5085 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 हो। अब देखिए ध्यान से, हमें अंतर करना 5085, और बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर कैसे करें। संख्या कितने की होनी चाहिए? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 हो। अंतर कितना आना चाहिए? 5085, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 5000 अंतर कब आएगा भी, ठीक है।
कि इससे ज्यादा अंतर हो, कम नहीं हो। 6000 हो जाएगा चल जाएगा, 7000 होगा तब चल जाएगा, 8000 हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 5085 को छोड़िए, हमें अंतर चाहिए 6000। ठीक है, तो 6000 अंतर कब आएगा? जब आपका 7000 में से, ध्यान से, 7000 में से आपका क्या घट जाए, 1000 घट जाए ना, तो आपका अंतर क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे बड़ी से बड़ी बनाए तो वो 7000 हो जाए, और छोटी से छोटी बनाए तो 1000 हो जाए। तो चलिए, तो पहले ये सवाल मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। तो 7000, 8000, 9000 आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ले लेता हूँ 8, और भी बड़ी लेता हूँ 8 0 0 1, बना दिया आपने। और माइनस, अब एक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1000 आ जाए अंतर, तभी तो क्या आएगा, 5000 से ज्यादा आ जाएगा। -1 0 0 8, बस इसका अंतर आप खुद से निकाल दीजिए। ये क्या आएगा, 5000 से अधिक आएगा। ये आपका होमवर्क है। तो आपको क्या करे, अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 5000 से निकालना है, तो आप पहले अंक, एक तो 1000 में होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, अगर 1000 में अंतर बोल रहा है तो संख्या 1000 में ही आपकी होनी चाहिए। और दूसरा क्या दिया है कि वहां आपका 8000 होना चाहिए, यहाँ 1, तो आप इसके पहले और लास्ट अंक से ही उसका अंतर निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको आ गई समझ में, किस प्रकार से ये इससे छोटी से छोटी संख्या बना दी, ये आपकी इससे बड़ी से बड़ी संख्या बना दी। तो सॉरी, इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी ना, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। आगे बात आपको समझ में कि आपको उसका इस प्रकार से संख्या आपको बनानी है, चीजें वही क्लियर आपकी। या फिर एक संख्या और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि अंतर कितना होना चाहिए उनके बीच में। पूरी पूरी इकाई का अंतर आप देख लेना कि 5000 से फालतू, जैसे आपका 9000 में से 2000 गए 7000, तो आप क्या करना भी, 9000 हो गए ना, 9000 में से आपको लास्ट का अंक, जैसे आप बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं ना, 2 2 2 हो गया। तो आपको पता है कि अब जो संख्या बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, छोटी से छोटी 2 2 2 9। इसका जब अंतर करेंगे तो इसका 7000 के करीब आपका अंतर आएगा, जो आपके 5000 से काफी बड़ा हो गई। ये दोनों आप किसी प्रकार की संख्या ले सकती। अब कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो गई। ये और मैं आपको करवाता हूँ। फिर आपको वही करना है कि जो अंतर है पूरी पूरी संख्या मान लीजिए, ठीक है। यदि मैं 3000 में से 4000 में से 2000 घटा दूंगा, 4000 में से कितना 2000 घटा दूंगा, 2000 बचेंगे, अंतर तो 5085 से कम है। तो बस आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसकी इकाई का अंक क्या हो, कि आपका 4000 हो। तो मैं संख्या ले लूंगी कि 4222 आपका हो गया, माइनस इसकी संख्या बनाएंगे 2 2 2 4, ये छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। अंतर क्या आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनका अंतर क्या है, कि बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या हो, 5085 हो। कर लोगे सोल्व, लिख दोगे, कोई डाउट नहीं। आप बहुत सारी संख्या लेते हैं, लेकिन आपको देखना कि अंतर 5000 से कम आना चाहिए। एक बार आप कंप्लीट संख्या लेके देख लिया करो कि यदि हम 6000 में से 5000 घटा देंगे तो 1000 बचेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5000 बचे 1000 बचेगा और 5085 से कम है, तो आप उसका पहला अंक 6 ले लीजिए, 6, और दूसरा लास्ट का अंक क्या आना चाहिए आपको, 5 भी, 5 5 5, और इसको -5 5 5 6। ये आप बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या आप जोड़ करेंगे, इसका अंतर क्या आएगा, 5085 से कम आएगा। ये चीजें आपको क्लियर हुई, कोई डाउट आपको, आगे बढ़े। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल इससे अधिक हो, जोड़ आपका क्या होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। तो आपको पता है कि जोड़ अधिक होगा, तो आप सिंपल संख्या लेके देखिए एक बार कि 9000 है आपका, कितना 9000, यदि मैं 5000 और 6000 को जोड़ दूं तो 11000 हो जाएगा ना। तो आपको पता चल चुका है कि पहला अंक आपका 5000 होना चाहिए और लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 6000। तो जोड़ दो भी आपको, ये मैंने आपकी बना दी सबसे बड़ी संख्या, और का जोड़ है ना आपका सब, और प्लस में
5 5 5 6, इनका जोड़ देख लीजिए, आपका इससे अधिक हो जाएगा भी। आपको आगे बात समझ में, आपको ये तो बताया है कि आपको संपूर्ण मान लिया करो, 9,000 मान लिया करो, और 9,000 में पता है कि यदि हम 5,000 और 6,000 को जोड़ेंगे तो 11,000 आएगा। तो हमें पता है पहला अंक अब बड़ा आपका बड़ी संख्या, पहला अंक 6 होगा और दूसरा अंक 5 हो जाएगा। आपको आगे बात समझ में, धीरे धीरे अगला एग्जाम्पल करके समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी योगफल इससे कम होना चाहिए भी, उनका जो जोड़ है ना इससे कम होना चाहिए। कम आपको पता है कि अगर मैं 4,000 या 3,000 और 2,000 को जोड़ दूंगा तो 5,000 आएगा। तो आपको पता है कि जो बड़ी संख्या उसका पहला अंक आप 3 कर देना, बाकी सारे 2-2 कर देना, प्लस में ये इसकी क्या बनेगी, छोटी से छोटी संख्या बनेगी। तो इनका जोड़ आप निकाल के लिख दोगे, हो गया इसका भी। आराम है, सिंपल है, कोई आपको दिमाग पे कोऑपरेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब आप देखिए 5 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। पैलिंड्रोम 5 अंकों का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या होगा 5 अंकों का पैलिंड्रोम, वो होगा आपका 99999। पैलिंड्रोम क्या होता है, जिनको चाहे आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े वो एक समान हो। और सबसे छोटा आपका होगा, सबसे छोटा आपका होगा आपका 100 E। तो आपको क्या करना है, ये आपका 5 अक्षरों का सबसे बड़ा पैलिंड्रोम है और ये आपका 5 अक्षरों से सबसे छोटा पैलिंड्रोम है। आप समझ लिए, मतलब अक्सर आगे से पीछे तक पढ़ना है। उनका अंतर क्या होगा, अंतर आप निकाल देंगे। एक बार आपको क्या है, इसमें आपको जोड़ करना है, इनको जोड़ देंगे, और एक बार इनका क्या करना आपको माइनस करना। तो पांचवा कर देंगे, जोड़ घटा आप करते, मैं आपसे ये आशा करता हूँ आप नोटबुक में क्वेश्चन आप इसके निकाल देंगे। उससे आप पूछा घड़ी में 10:01 बजे है, कितने मिनट लगेंगे कि जब तक घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाती है। पैलिंड्रोम के बाद आप इसके अगले के बारे में क्या कहेंगे। इसने कहा कि अभी घड़ी में पैलिंड्रोम समझ गए ना, कि आपको उल्टा सुल्टा पढ़ना है और टाइम आपका एक जैसा हो जाए। तो अभी आप घड़ी में क्या बजे हैं कि 10:01 हुआ है। क्या है, 1 मिनट हुआ है। अगला पैलिंड्रोम कब बनेगा, अगला पैलिंड्रोम बनेगा आपका 11:11 पे। क्या है, 11:11 पे आपका बनेगा। कितना अंतर है, आप 11 मिनट ये हो गई और 59 मिनट ये हो गई। तो क्योंकि 11 बजने में 59 मिनट की कमी है ना, तो 59 मिनट आपको यहाँ से और 11 मिनट फालतू होगी। तो कितने देर बाद, 70 मिनट बाद आपका अगला पैलिंड्रोम बनेगा। ठीक है, 11 उल्टा सुल्टा पड़ी, उसके बाद कब बनेगा, उसके बाद बनेगा आपका 12:21 पे। आप पढ़िए इसको उल्टा सुल्टा, आप बताइए, चीजें समझ में आ गई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम 4 पे, संख्या 5 से 8 3 को कापरेकर स्थिरांक पहुंचने के लिए इस प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। कापरेकर स्थिरांक आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सिखाया था, और एक बार मैं आपको ये सिर्फ बता देता हूँ कि कौन से स्टेप आपको करने हैं अभी। ठीक है, तो ये स्टेप देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। कोई डाउट आपको किसी प्रकार का, कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको कापरेकर स्थिरांक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि कापरेकर स्थिरांक क्या होता है। मान भी लेते हैं आपको कापरेकर स्थिरांक नहीं पता भी, ठीक है, मान लेते हैं आपको पता नहीं भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये संख्या आपने ले ली 5 6 8 3, तो आपको क्या करना है कि इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बना ली आपने 8 6 5 3, और फिर आपसे क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है 3 5 6 8, और इसको आपको घटाना है। 13 में से 8 गए 5, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे 9, सॉरी यहाँ से ना 5 में से 5 0 गए, और यहाँ आपका 8 में से 3 गए
5। अब आपको क्या करना, फिर इससे क्या है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, छोटी से छोटी। एक जगह आपको ऐसी संख्या आएगी कि आपका उत्तर आपका रिपीट होने लगेगा। वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा रखा कि आपका उत्तर क्या आएगा, कापरेकर स्थिरांक क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी हम मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि कापरेकर स्थिरांक क्या है, फिर भी आपको जो संख्या यहाँ पे रिपीट होगी ना, वही क्या होगी, आपका कापरेकर स्थिरांक है। शायद आपका इससे 3.6 ही आपका क्या होगा, कापरेकर स्थिरांक होगा भी। तो इस संख्या का आप कापरेकर स्थिरांक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।